जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। शेयर बाजार में फरवरी महीने के आखिरी दिन भी भारी गिरावट देखने को मिली। बाजार में शुक्रवार को एक बार फिर हाहाकार मच गया और निवेशकों में उस समय निराशा गहरा गई जब एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुला। ओपनिंग बेल के साथ निफ्टी 110 अंकों की गिरावट के साथ 22,433 के लेवल पर खुला, लेकिन खुलते ही इसमें और गिरावट देखने को मिली और निफ्टी पहले 20 मिनट में ही 22,249 का लो लेवल देखा गया। सेंसेक्स में भी बाजार खुलते ही भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआत में 900 अंकों के साथ गिरावट देखी गई, हालांकि अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक 1400 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। फरवरी ने दुनिया भर में निवेशकों को खून के आंसू रुला दिए हैं। वहीं महीने के आखिरी दिन भी बाजार में निवेशकों को राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारतीय शेयर बाजार में आज मार्केट खुलते ही निवेशकों के 5,08,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा डूब गए। यही नहीं, निफ्टी का कोई भी इंडेक्स शुक्रवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान पर नहीं दिखा। ओवरऑल बात करें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5.8 लाख करोड़ रुपए घट गया। निफ्टी आज मार्च सीरीज की शुरुआत में ही 1.20% की गिरावट में आ गया। बाजार खुलते ही इतनी तेज गिरावट आई कि बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का लॉस देखने को मिला। बैंकिंग और आईटी सेक्टर में बड़ी बिकवाली देखी जा रही है। निवेशक प्रमुख जीडीपी डेटा का इंतजार कर रहे हैं और ये पैनिक सेलिंग टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा टिप्पणियों पर निवेशकों का रिस्पांस भी है। नैस्डैक में गुरुवार को भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके कारण चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एनवीडिया में आई गिरावट देखी गई है, क्योंकि इसकी तिमाही रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट की एआई रैली को प्रभावित करने वाली है। क्यों गिर रहा है बाजार, जान लीजिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार में तबाही के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का नया टैरिफ ऐलान, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और भारत की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े हैं। मार्केट में जारी इस गिरावट के बीच बाजार जानकारों ने भारतीय बाजार और शेयरों को ओवर वैल्यूड बताया है। जानकारों का मानना है कि इकोनॉमी के मुताबिक भारतीय बाजार अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड हैं और स्टॉक्स काफ़ी महंगे हैं। इस बीच सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि बीते 4 महीनों से जारी गिरावट के चलते कई स्टॉक 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। बाजार एक्सपर्ट्स ने बाजार में अभी भी और गिरावट की आशंका जताई है। उनका कहना है कि अभी स्टॉक्स महंगे होने के कारण बाजार और भी गिर सकता है। बाजार में गिरावट की 3 प्रमुख वजहें क्या है वो जान लीजिए। बाजार के क्रैश होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है। दरअसल ट्रंप ने 27 फरवरी को ऐलान किया था कि मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ और चीन से आने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त शुल्क 4 मार्च से लागू होगा। उनके इस फैसले से ग्लोबल बाजार में हलचल मच गई, जिसका असर भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। पहला, अमेरिका का टैरिफ फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको कनाडा से आयात पर नए टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। इससे वैश्विक बाजारों में दबाव बढ़ा और भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ा। दूसरा, एफआईआई की बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआई लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं, जिससे गिरावट तेज हो रही है। भारत की तीसरी तिमाही Q3 जीडीपी डेटा, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े नए आंकड़े जारी होने वाले हैं जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इन निवेशकों में अनिश्चितता बनी हुई है। ये 3 प्रमुख वजहें हैं जो बताई जा रही हैं कि भारतीय बाजार में गिरावट के कारण हैं।